इस दुनिया में चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो लाइफ के इन 3 स्टेजेस में से ही किसी एक स्टेज पे होगा, जो है एस्पायर, सक्सेस और फेलियर स्टेज। ये तीनों स्टेज हमेशा हमारी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। एस्पायर स्टेज वो स्टेज है जब हमने कुछ गोल सेट किया होता है और उसे अचीव करने के रास्ते पर होते हैं। सक्सेस स्टेज का मतलब होता है कि हमने जो चीज चाहा था उसे अचीव कर लिया है, और फेलियर स्टेज का मतलब हम एस्पायर से सक्सेस तक पहुंचने में फेल हो गए। इन तीनों ही केसेस में एक चीज जो हर वक्त हमारे साथ होती है वो है हमारा ईगो, और ये ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे गुस्सा और हंसी इंसान के चेहरे पर दिखता है, वैसे ही ईगो भी इंसान के बिहेवियर में दिख जाता है। आज तक जितने भी लोग अपने काम के दम पर वर्ल्ड फेमस हुए हैं, आप उनमें एक चीज नोटिस करोगे कि वो कॉन्फिडेंट जरूर होते हैं लेकिन ईगोइस्टिक कभी नहीं होते। कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ईगो इन तीनों स्टेजेस में कैसे हमारे साथ होता है। स्टेज 1 यानी कि एस्पायर स्टेज, ये वो स्टेज है जब हम कुछ बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग अभी इसी स्टेज पे होंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अब मैं आपको एक रियल लाइफ कहानी सुनाता हूँ अपने फ्रेंड की। मेरा एक दोस्त एक दिन यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का सोचता है, और ये डिसाइड कर लेता है कि अब तो यूट्यूबर बन के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद वो हम सभी दोस्तों में आकर बोलता है कि यार अब बहुत हुआ, अब मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा, अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, अच्छे से अच्छा एडिटिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अब बस तुम लोग मुझे देखते जाओ। और ऐसे ही जोश जोश में उसने पहला वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो बनाया, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह पर स्टेटस लगा दिया #वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स। और ऐसे ही जितना उसने काम नहीं किया उससे कहीं ज्यादा वो दिखावा करने लगा, और धीरे धीरे उसका सारा मोटिवेशन खत्म हो गया, और एक टाइम के बाद वो वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये शुरुआती दौर ही सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि हम इस टाइम पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटमेंट में आके हम जो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं वही हमारा वीक पॉइंट है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि एक्चुअल वर्ड के बजाय सिर्फ बातें करके हम बहुत कम एफर्ट में ही लोगों का अटेंशन और अप्रिसिएशन पा सकते हैं। रियल वर्क करने के बजाय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके लोगों से तालियां और तारीफ सुनने की हमारी भूख ही एक्चुअली में हमारा ईगो है। ज्यादा बात करने और ज्यादा सोचने से हमारी एनर्जी स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हम उस काम को लंबे समय तक नहीं कर सकते, जैसा कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। और वैसे भी ज्यादा सोचने से आपका ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट करता है, जिससे आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको ही देखते हैं और आपके बारे में ही बातें करते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखिए, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपको लगता है। स्टेज 2 यानी कि सक्सेस स्टेज। सक्सेस मिलने पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे। इंटरव्यूज, अवार्ड फंक्शंस, पार्टीज, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके एक्चुअल वर्क से दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, जो आपके ईगो को बहुत पसंद है, क्योंकि पब्लिक अप्रिसिएशन जो मिलेगा। लेकिन उस काम को हमेशा याद रखिए जिसके कारण आप उस मुकाम पे पहुंचे हो, क्योंकि वही आपकी एक्चुअल वैल्यू है। इसलिए जब भी आपको सक्सेस मिल जाए तो उसे बरकरार रखने के लिए हम्बल बने रहो, और ख्वाबों की दुनिया में खुद की स्टोरीज गुनगुनाने के बजाय बस अपना मेन काम करते रहो। लास्ट स्टेज है फेलियर स्टेज। किसी भी काम में फेल होना ही काम बात है। एस्पायर स्टेज पे ही अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के बावजूद भी हम फेल हो सकते हैं, लेकिन उस फेलियर के टाइम में हम क्या करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम फेल हो जाते हैं किसी काम को करने में, तो हमारा ईगो बहाने बनाने लगता है, दुनिया को ब्लेम करने लगता है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, ताकि हमारी इज्जत कम ना हो और हम अपना चेहरा बचा सके। इसीलिए उस टाइम हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी कमियों और गलतियों को रियलाइज नहीं करते, जिसके वजह से उसे खत्म भी नहीं कर पाते और ना ही फेलियर को ओवरकम कर पाते हैं। और इस तरीके से इन तीनों स्टेजेस में हमारा ईगो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो सवाल ये आता है कि हम अपने ईगो को कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए आप 3 बातें हमेशा याद रखिए। फर्स्ट, हमेशा एक स्टूडेंट बनकर सीखते रहिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में सबसे आगे वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। सेकंड, कम सोचकर और ज्यादा एक्शन लेकर अपने स्किल को हमेशा इंप्रूव करते रहिए। थर्ड, अपने खुद की बनाई दुनिया से बाहर निकल जाओ, क्योंकि हम सभी को बहुत मजा आता है बस बैठे रहकर इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहने में। एक ऐसी दुनिया जिसके हम हीरो होते हैं, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट ट्रस्ट मी, ये आपको बस कुछ पल की खुशी देता है और बदले में आपका कीमती टाइम लेता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हमारा ईगो इन तीनों स्टेजेस में हमें आगे नहीं बढ़ने देता, और फिर हमने जाना कि हमें अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो अगर आप अपना मेमोरी पावर इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।